5:30 बज चुका है, 5:30 हो रहा है। तो हम लोग अभी गोवा के लिए निकल चुके हैं। पीयू अभी सो रही है, पीयू को नींद आ रहा है। और ये है हमारे पार्थ ड्राइवर साहब। पीयू सोने के मूड में है, तो बहुत उसको सुबह सुबह उठने का आदत भी नहीं है। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं। तो अभी हम लोग हाईवे पे हैं। ये हमारा गोनू महाराज सामने बैठे हुए हैं और हमारे साथ और एक गाड़ी है जो सामने जा रहा है, किया सेल्टॉस। दो गाड़ी हमारा जा रहे हैं गोवा, एक है हुंडई की वेन्यू और एक किया सेल्टॉस। और इस टाइम गोवा में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। नॉर्थ गोवा में तो हम लोगों को होटल का बुकिंग नहीं मिला, साउथ गोवा में ही मिला है होटल का बुकिंग। और गोवा जाने के लिए बाय रोड, बाय एयर और बाय रेलवे आप डिपेंड करते हैं कि आप कहाँ से जा रहे हैं। हम लोग पुणे से जा रहे हैं तो हम लोग बाय रोड और कार को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ओन व्हीकल्स अगर है तो आप उठाइए, गाड़ी उठाइए और निकल पड़िए। अभी हमारा ड्राइवर चेंज हुआ। पार्थ तो बाजू में बैठे हुए हैं। अभी पीयू के हाथ में गाड़ी दे दिया हाईवे पे। हम तो जान हथेली में लेके बैठे हुए हैं। चलो भाई, बहुत आराम कर लिया, अभी तुम अपनी जगह पे आ जाओ। बहुत आराम कर लिया, तुम भी अपनी जगह पे आ जाओ। अभी तो मुझे आराम करने का ही मौका है। इतना पीयू ने कितना किलोमीटर चलाया? 50 तो होगा ही। अभी 50 किलोमीटर तो हो ही गया। और 100 चलाएगा। हो गया। हम आज गोवा नहीं पहुंचेंगे, हम तो कल गोवा पहुंचेंगे। अभी भी हमारा ड्राइवर ही पीयू ही है। उसको हाईवे पे गाड़ी मिल गया, स्टीयरिंग और सीट दोनों, ड्राइवर का सीट अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं। और अभी हम लोग कोल्हापुर पहुंचने वाले हैं। कोल्हापुर पहुंचने में अभी 35 किलोमीटर्स बाकी है। तो लगता है कि पीयू कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद कोल्हापुर क्रॉस करने के बाद now we are crossing Nipani. Piyyu is still driving from Satara. और इसके थोड़ा दूर जाने के बाद हम लोग एक होटल पे रुकेंगे, नाश्ता करके फिर वहाँ से घाट रास्ता है, वहाँ से पहाड़ है, वहाँ से आगे हम लोग गोवा की तरफ बढ़ेंगे। सोमा पीछे टेंशन में। हेलो। हाय ऑल। हम लोग स्टार्ट किए थे पूना से सतारा रोड होते हुए, सतारा क्रॉस करके कोल्हापुर क्रॉस करके एक जगह आता है निपानी भी क्रॉस करने के बाद जो रोड है वो सीधा बेंगलुरु चले जा रहे हैं। और वहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लिए हैं। और राइट टर्न में ये जो रोड है, दिस इज़ गोइंग टू गोवा भाया सावंतवाड़ी। बीच में अंबोली घाट आएगा और सावंतवाड़ी होते हुए हम लोग गोवा पहुंचेंगे। यहाँ से गोवा करीबन अराउंड 160-70 किलोमीटर है। तो वी आर ऑन द वे एंजॉइंग। और सबसे बड़ा आज का जो
मतलब हीट ऑफ द डे था वो था। पीयू ने आज ड्राइव किया हाईवे पे राइट फ्रॉम सतारा का पहले से लेकर निपानी का ये चौक तक, मतलब अराउंड 120-130 किलोमीटर। तो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। और अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर टूवर्ड्स सावंतवाड़ी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहले अम्बोली घाट आने वाला है। और आप देख रहे हैं बहुत ही मस्त नज़ारा है। ट्रीज़ का कैनोपी चालू हो गया है, सामने घाट। रियली वी आर एंजॉइंग द वे टूवर्ड्स गोवा। अपना जो मन था गाड़ी लेके आने के लिए कि हम लोग बाय रोड एंजॉय करते हुए जाएंगे, तो हियर यू कैन सी दोनों तरफ ही एकदम जंगल ही है। रास्ता बहुत ही नैरो है और पूरा घाट रास्ता है। उधर दूर का कुछ नहीं दिख रहा है, फॉग जैसा हो। दूर का नजारा। पे ढेर सारा केले का खेती, अरे बाप रे, दिख रहा है। अभी हम लोग गोवा पहुंच चुके हैं। Have reached your destination. The destination is to the left. फाइनली हम लोग पहुंच गए। ओह, फाइनली पहुंच तो गए। पता नहीं इतना सुनसान, आजू बाजू किसी को कोई दिख नहीं रहा है। और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गया। कल तो पूना में बारिश था, आज अभी गोवा में भी बारिश हो रहा है। उसके 2 दिन पहले बॉम्बे में भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। पता नहीं सीज़न अभी कैसा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। पीयू तो अच्छा खासा नींद ले लिया पीछे बैठ के, सो के बैठ के नींद उलट गुलटी मार के उलट मार के पंडा जैसे सोते हैं वैसे ही उस टाइप का वो सो लिया। हेलो हेलो, पहले होटल के बाथरूम से शुरू करते हैं। हेलो 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 हेलो, से हेलो। बच्चे फुल मस्ती कर रहे हैं। और होटल का रिजॉर्ट जो है बहुत ही अच्छा, मतलब पसंद आया। यहाँ पे है आपका जो ड्रेसिंग टेबल,
मतलब तैयार होने का जो एरिया है। और ये है साथ में यहाँ पे है Don't lock me here. Who's locking you? No one's locking you. You yourself is locking yourself. Oh. यहाँ पे सब कवर ववर बना के दिया ताकि आप आराम से आपका जो कपड़ा वगैरह है और हैंगर्स भी है तो आप आराम से इसमें आप रख सकते हैं। और ये यहाँ पे ऐसे स्लाइडिंग डोर वाले हैं और जो तैयार होने के लिए यहाँ पे भी एक इन्होंने ऐसे स्लाइडिंग डोर दिए हैं। बाप रे बाप, ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है। हाँ, ये ऐसा बंद हो चुका है तो आराम से आप मतलब यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। और ये है बेडरूम और यहाँ पे ये देखिए ड्राइव करके मच्छी चावल मतलब माछ भात खा के अभी इसको सिएस्टा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी इवनिंग हो चुका है। तो अभी हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं पार्थो, फिर उसके बाद हम लोग बीच में जाएंगे। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है कोलभा बीच, तो हम लोग बीच पे जाएंगे। और ये है हमारा रिज़ॉर्ट के जो कमरे हैं ऐसे, और कॉर्नर में ये टेबल दिया गया है और आप लोगों के लिए मतलब हम कुछ भी सब कुछ यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है। जिसको जो चाहिए, किसी को लिकर चाहिए वो भी ले सकता है, किसी को सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए वो भी ले सकते हैं, चाय और कॉफ़ी जो भी है वो भी आप ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज़ लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज़ प्रॉपरली एट नाइट फॉर योर सेफ्टी। सेफ लॉकर इज़ अवेलेबल एट रिसेप्शन, ₹50 पर डे, 50 रुपीज़ पर डे। और ये है हमारा कॉटेज के फुल व्यू। ये है फुल व्यू और रूफ भी मस्त एकदम डेकोरेशन किया हुआ है। और बाहर का जो नज़ारा है वो मैं आप लोगों को मॉर्निंग में दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो चुका है और शाम भी हो गया, क्योंकि चारों तरफ मतलब इतना ग्रीनरी है तो और सुनसान भी है। बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग शहर का जो भीड़ भाड़ है वो छोड़ के कहाँ आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो वो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये देखिए छोटा सा फ्रिज है, इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने रखे हैं जो है पानी, पेप्सी, रेड बुल और यहाँ पे 7 अप, किंगफिशर, बडवाइज़र। मतलब आप लोगों को लेना है तो ये सब चार्जेबल है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो उनका जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे भी आप ऑर्डर करके ले सकते हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था क्योंकि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे निकले हैं। फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे टच किए तो 5 बज गया था बिकॉज़ ऑफ बीच में जो गोवा जैसे हम लोग एंट्री किए हम लोग बहुत ट्रैफिक में फंस गए थे क्योंकि बीच में रोड में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके वजह से बहुत ही ज़्यादा 2 घंटा हमारा एक्स्ट्रा लग गया। नहीं तो हम लोगों ने सोचा था कि 2 बजे के अंदर हम लोग होटल में टच कर जाएंगे, बट हो नहीं पाया। रास्ते में निकलते हैं तो ऐसा हो ही जाते हैं, तो ऊपर नीच कुछ तो हो ही जाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे बीच पे, अभी हम लोग कोलभा बीच में जाएंगे। हाँ, कोलभा बीच और कुछ तो और एक बीच है उसमें जाएंगे, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग मेरे साथ पे रहिए तो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन भी अच्छा लगेगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ देखते रहिए और साथ में रहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी चाय यहाँ पे बना रहे हैं और यहाँ पे सारे इंतज़ाम है, केटल का सारे इंतज़ाम उन्होंने करके रखा
चाय का सारा इंतज़ाम रख दिया। और ये सब चाय जो है, ये चाय और कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंटरी है। बाकी यहाँ पे जो इतना सारे बॉटल्स दिख रहे हैं ये चार्जेबल हैं, तो ये सब हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ चाय पियेंगे। और अभी चाय के साथ गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग तैयार व्यार होके फिर थोड़ा सा जाएंगे सी बीच की तरफ, और जो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है वो सब देखने के लिए। मेनली यहाँ पे जो है कि पीयू को बहुत ज़्यादा घूमना है, देखना है। हम लोग तो पहले भी आ चुके हैं, तो इसलिए हमारा उतना क्रेज़ है ही नहीं, ज़्यादा है पीयू को ही, क्योंकि वो जब आई थी तब वो कुछ 2.5 साल की थी, तो बहुत ही छोटी थी, उसको तो गोवा का कुछ याद भी नहीं है। तो रूम भी बहुत ही अच्छा था, और जो उन्होंने जो दिया है हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया वो भी अच्छा ही है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। बेड वगैरह बहुत ही अच्छा है। तो रात में तो हमारा बहुत मस्त एकदम नींद आया। अभी हो रहा है 6:30, हम लोग फटाफट तैयार होके फिर नाश्ता करेंगे, और नाश्ता कॉम्प्लीमेंटरी है, तो फिर नाश्ता करके फिर हम लोग निकल जाएंगे घूमने के लिए। पीयू अभी भी सोने के मूड में लग रहा है। बाबू उठ जाओ उठ जाओ, गोवा के सी बीच में बहुत ज़्यादा धूप इतना आएगा तो हमारा टैन हो जाएगा। चलो जल्दी जल्दी हम लोग घूम के आते हैं। गुड मॉर्निंग। अभी बज रहा है 8:30। हम लोग तैयार हो चुके हैं। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, और ये है मॉर्निंग का व्यू। हम लोग जो रिज़ॉर्ट में रुके हैं उसका मॉर्निंग व्यू बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ ग्रीनरी है, एकदम शांत है। और ये है एक एक कॉटेज पर्सनल। और रूम के अंदर तो मैंने पहले ही दिखाया आप लोगों को कि बहुत ही अच्छा है, इन लोगों का सर्विस भी अच्छा है। और ये है मॉर्निंग का स्काई। ये है नेचुरल ब्यूटी। और ये है हमारा रूम नंबर 126। तो अभी जा रही हूँ उनका जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और ये है उनका स्विमिंग पूल। आलू पराठा, ব্রেড বাটারও আছে, দুধ কর্নফ্লেক্সও আছে। দুধ কর্নফ্লেক্স খাবি? যাও যাও। Now we are on कोलवा बीच। पीयू का थोड़ा बहुत फ़ोटो सेशन हो गया,
सोमा इज ट्रॉलिंग बाय द सी साइड और आप देख पा रहे हैं कोलवा बीच। हेलो, नाउ वी आर इन कोलवा बीच। the vast stretch of the Goan beaches. हेलो, तो अभी हम कोलवा बीच से जा रहे हैं बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। हाँ, चर्च। That is in North Goa. So we are now going from South Goa to North Goa. हेलो, I am In 2 here। kilometers, Hello. keep straight on this road. अभी हम लोग बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ओल्ड गोवा चर्च के सामने आए हैं। अंदर गए थे और अंदर जाने के लिए अभी ओपन हुआ है, लेकिन अंदर फोटोग्राफी वीडियो शूटिंग कुछ भी अलाउड नहीं है। तो सोमा पीयू अभी यहीं पर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। और इस चर्च में बाकी एक चीज़ भी है जिसके लिए पीयू जैसा नी लेंथ का कपड़ा नहीं पहने थे। पीयू ने नी लेंथ का कपड़ा नहीं पहना, तो इसलिए चर्च में अलाउ नहीं करते हैं। तो जब भी आप लोग आइए तो ध्यान रखिए नी लेंथ का होना चाहिए ड्रेस, और नहीं भी है तो बाहर स्टोल मिलता है, वही लपेट के लुंगी टाइप लपेट के फिर आपको चर्च के अंदर आना है। तो हमने तो इसलिए नेट पे पढ़ लिए थे, तो हमने ऐसे लेगिंग्स ले लिए थे, तो पीयू ने लेगिंग्स डाल लिया था और फिर हम चर्च में एंट्री किए। अभी हम बेसिलिका बॉम जीसस चर्च से बाहर निकले हैं और जैसे आप देख रहे हैं जस्ट रोड के ऑपोजिट में हियर इज़ द अदर चर्च, ले कैथेड्रल। और अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बिल्डिंग। दिस इज़ से कैथेड्रल चर्च एंड दिस इज़ म्यूज़ियम, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो अभी हम चर्च के तरफ बढ़ते हैं। He is posing in front of से कैथेड्रल चर्च। बहुत बड़ा चर्च है। Now we are about to enter the church. अभी हम लोग चर्च देखने के बाद फिर हम लोग जा रहे हैं आगुआड़ा फोर्ट, डोना पावला, ये सब देखने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत ही बड़ा एक रिवर दिख रहा है, मुझे In लगता है 500 meters, ये leave the शायद roundabout मांडवी at the रिवर ही है। second exit. उसका ऊपर डबल डेकर चर्च नहीं, डबल डेकर चर्च चर्च नहीं, डबल डबल डेकर ब्रिज, कालीसी ब्रिज के ऊपर से हम लोग आए, लेकिन ट्रैफिक में जो फंसे थे उसी में 2 घंटा हमारा In लेट हो 200 गया। meters, leave the roundabout at the second exit. वही 1.5-2 घंटा ही आसपास होगा, अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। और ये है पार्थो, चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं अभी हम लोग। Leave at the second exit. हम लोग अभी आगुवाड़ा फोर्ट पे हैं। ये देख रहे हैं, दिस इज़ द लाइट हाउस। सोमा पीयू का फोटो सेशन चालू है। और यहाँ पर आगुवाड़ा फोर्ट में आने के लिए
एंट्री फीस जो है वो तो है 25 रुपीज़ पर हेड, लेकिन गाड़ी लेके आएंगे तो 2 व्हीलर का पार्किंग चार्जेस जो है वो है 50 एंड 4 व्हीलर का 100 रुपीज़। तो ओके, सोमा पसीना पसीना हो गई है, बहुत गर्मी है, 1 बज रहा है, बहुत हिट। और बहुत ही गर्मी। और गोवा This is आना है तो February. सनस्क्रीन, अम्ब्रेला, सनग्लासेस और कैप्स तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। नाउ वी आर गोइंग थ्रू द मार्केट एरिया। अभी हम अगुआड़ा फोर्ट से निकल के जा रहे हैं बीच के तरफ। ये बीच है वाघा बीच। नॉर्थ गोवा में ढेर सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा होटल्स का, बट हम लोग एकदम पीक आवर्स में आए हैं तो हमारा कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हम लोगों को साउथ गोवा चुनना मतलब सिलेक्ट करना पड़ा होटल्स के लिए। अभी हम लोग पहुंच गए हैं वाघा बीच। डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं। बोट राइड, जस्ट कीप पार्सलिंग। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं लोग चिल आउट हो रहे हैं। अभी हम वाघा बीच पे हैं। मुझे तो नींद आ रही है। अभी मैंने ऑर्डर किया था स्क्विड रिंग, और ये है चिली प्रॉन्स, और है सॉरी, और एक है फ्राइड प्रॉन्स जो अभी तक नहीं आया। इसका नाम कुछ बटरफ्लाई कुछ था ना? बटरफ्लाई नहीं, बटरफ्राई कलामरी। और ये है चिली प्रॉन्स फ्राई। अभी फ्राइड प्रॉन्स आने वाला है। तो गोवा आए हैं तो प्रॉन्स के बिना तो होगा ही नहीं, प्रॉन्स तो ज़रूर टेस्ट करना चाहिए, और प्रॉन्स का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम वाघा बीच से जा रहे हैं थोड़ा स्ट्रीट के तरफ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये स्ट्रीट वाघा बीच में बहुत ही फेमस है। यहाँ पर आपको हर तरह की जो भी शॉप्स वगैरह हैं, और साथ में स्पा एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। और वाघा बीच का एक खासियत ये है, यहाँ पर ये है, इसका मतलब यहाँ पर आप चेंजिंग रूम, अगर आप होटल नज़दीक नहीं है आपका, आप यहाँ पर आके चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं सामने की ये स्ट्रीट की तरफ। ये स्ट्रीट बहुत ही फेमस है एंड इट इज़ बेसिकली वेरी फेमस फॉर नाइट लाइफ। यहाँ पर टीटोज़ क्लब से लेकर बाकी सब कुछ अवेलेबल है। अभी हम आ गए हैं वो स्ट्रीट पे। दिस इज़ अ वेरी फेमस स्ट्रीट इन वाघा बीच एंड इट इज़ ओपन थ्रू आउट द नाइट। Soma has started purchasing.
दिस इज फेमस टिटोज क्लब, जो कि पूरा नाइट लाइफ के लिए बना हुआ है। और ये वो लेन जो कि थ्रू आउट द नाइट ओपन रहता है। अभी हम लोग जा रहे हैं अंजुना बीच। Now turn sharp left. हमारे गाड़ी में एक देवी जी है। Blue Link, 100 meters. Hyundai Blue Link नेविगेटर। तो देवी जी जो जो रास्ता बता रहे हैं हम लोग उसी रास्ते पे जा रहे हैं। गर्मी तो इतना ज़्यादा है, अभी तो लग रहा है कि नहाने का मन करता है। क्यों को तो बहुत गर्मी लगा, जो घूमने का इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। Now अभी turn बोल रहे left पापा घर and चलो, then turn right. हमको जाके नहाना है पानी में। पानी में कूदने हैं, पानी में। नाउ वी आर इन अंजुना बीच। बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हाई टाइड है, मैं बिल्कुल दीवार पे हूँ। और ये हाई टाइड में देखिए। Now Soma is collecting pebbles at Anjuna Beach, Goa. Different water sports are being carried out over here. ये है banana ride. And you can see parasailing, jet ski. अभी हम लोग साउथ गोवा में पूर्वा बीच के पास थे। वहाँ पे हम लोग नाश्ता वास्ता करके, फिर नाश्ता नहीं बोलेंगे, अभी ब्रांच हो गया हमारा। और अभी ब्रांच करके फिर हम लोग पुणे के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो आई थिंक हम पहुँचते पहुँचते हमारा रात ही हो जाएगा, 9-10 तो बज ही जाएगा अभी। और ये है साउथ गोवा का नज़ारा। और अभी हम बीच के रास्ते में जा रहे हैं। अंबोली घाट आएगा, मतलब हाईवे छोड़ दिए हैं गोवा का, जो गोवा मुंबई हाईवे है वहाँ से हम निकल के आ गए हैं। तो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रात को 9 तो बज ही जाएगा।